हेलो दोस्तों, दिस इज उमेश चंद्रटवाल और आप देख रहे हैं स्टडी सर्च पॉइंट। स्टडी सर्च पॉइंट के इस अंक में आज हम थोड़ा सा डिफरेंट एक हमारा यहाँ पर जिस सीरीज चल रही है जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन कवर करेंगे। स्टैटिक पोर्शन जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन मिनिमम है जो स्टैटिक पर आपके क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर स्टैटिक हमारा किस तरह से हम यहाँ पर स्टैटिक लाएंगे, सीरीज किस तरह से होगी, थोड़ा सा एक यहाँ पर ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको, क्योंकि पहली क्लास है। देन इसके बाद हम ज़्यादा रिपीट नहीं करेंगे इसको। तो इसमें 3 चीज़ें आएंगी। पहली चीज़ तो आएगा स्टेट ऑफ द डे। एक स्टेट लेकर के आएंगे हम, जितने स्टेट हमारे, जितने यूनियन टेरिटरी सीरीज से लेके आएंगे जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो पहले स्टेट ऑफ द डे में जो आएगा उसमें हम उसके जितने स्टैटिक फैक्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं वो सब कवर कराएंगे। देन उसके बाद एक कोई ऑर्गेनाइजेशन संस्था होगी, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों हो सकती है। स्टार्टिंग में हम यहाँ पर इंटरनेशनल संस्थाएं लेकर के आ रहे हैं, जिसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन जो एग्जाम में बनते हैं वो हम यहाँ पर कवर कराने की कोशिश उसको भी करेंगे। और तीसरा आएगा कैपिटल करेंसी, मतलब जितने हमारे यहाँ पर जितनी कंट्रियां हैं तो उनकी कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। ये भी एग्जाम में अगर आप एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हैं या ग्रुप सी भी कह सकते हैं हम, बहुत सारे स्टेट एग्जामों में भी कैपिटल करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ें आपको पसंद आएंगी। एक हमारा नया यहाँ पर कोशिश है। और इसके अलावा आप हमें अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और उसके अलावा टेलीग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ये मैंने पहले बता दिया है कि इसमें हम जीएस के कुछ मतलब जीएस की वीडियो है जिसमें हम स्टैटिक पोर्शन लेकर के आएंगे जो पीएससी, यूके पीएससी, सीटेट, यूके ट्रिपल एससी या किसी भी स्टेट के एग्ज़ाम में वो काम आता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। और आज का हमारा स्टेट है, स्टेट ऑफ द डे जिसे कहते हैं, वो आंध्र प्रदेश राज्य है। तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बना था। अच्छा, इसी में मैं एक और पॉइंट बता देता हूँ, पहला ऐसा राज्य जो भाषाई आधार पर बना था, भाषाई आधार पर। ठीक है, जब देश आज़ाद हुआ था तो तब भाषा के आधार पर हमने राज्य नहीं बनाए थे, भौगोलिक स्थिति के आधार पर हमारे राज्य बने हुए थे। लेकिन उसके बाद लगातार मांग उठती रही कि भाषा के आधार पर राज्य बनने चाहिए। लगातार जो यहाँ पर समितियाँ, मंत्री कमेटी बनी, सबने इस मांग को ठुकराया। लेकिन जब आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुआ, एक उनके नेता थे, शायद उनका रामलू या श्री रामलू या कुछ नाम था, उनकी डेथ हो गई थी। उनने आज हंगर स्ट्राइक रखी थी, उसकी वजह से इनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद से एकदम से जो है जल्दीबाजी में आंध्र प्रदेश को 1953 में ही भाषा आधार पर एक अलग राज्य बना दिया गया था। उसके बाद 1956 में दोबारा से पुनर्गठन हुआ था और 1956 के बाद से फिर अलग अलग भाषा आधार पर राज्य बनने शुरू हो गए थे। ठीक है, फिलहाल ये स्टैटिक में जितना आपको ध्यान रखना है कि 1953 में इसकी स्थापना हुई थी। राजधानी देखो, आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी थी हैदराबाद, लेकिन 2 जून, अभी 2 जून को ही स्टेटहुड डे बनाया तेलंगाना का, 2 जून 2014 को। ठीक, जो आंध्र प्रदेश है उसके 2 हिस्से हो गए, एक हिस्सा आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना बना। तो जो हैदराबाद कैपिटल है वो तेलंगाना के पास चली गई है। अब स्टार्टिंग में कुछ समय तक आंध्र प्रदेश की भी जो हैदराबाद ही थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश ने कैपिटल बना ली है अपनी। अगर नॉर्मल आपसे कैपिटल पूछता है तो वो जो अमरावती कैपिटल है, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद की जो कैपिटल है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करा गया है। 3 पार्ट क्या होता है, एक कैपिटल विशाखापट्टनम है जो यहाँ पर आपका कार्यकारी होगा, यानी कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव्स बैठते हैं, मिनिस्टर्स वगैरह बैठेंगे, आईएएस आईपीएस ऑफिसर। एक होता है न्यायिक, वो है कुरनूल, न्यायिक का मतलब जहाँ पर हाई कोर्ट होगा। और तीसरी होगी विधायी, यानी कि अमरावती, मतलब जहाँ पर विधानसभा भवन होगा। क्लियर है? तो ये तीनों राजधानियाँ आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत बार एग्जाम में खासकर एसएससी रेलवे के एग्जाम में पूछता है डिस्ट्रिक्ट कितने हैं। डिस्ट्रिक्ट नहीं भी पूछेगा तो लोकसभा सीट और राज्यसभा सीट। तो मैं ये कोड बता दे रहा हूँ, इस बार मैंने जिले लिखा हुआ है और लोकसभा सीट है, राज्यसभा सीट है। वैसे इस कोड को शॉर्ट में आप कहते हैं डीएलआर। तो डीएलआर कितने हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में जिले कितने हैं, 13, लोकसभा सीट है 25 और राज्यसभा की सीटें 11 हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इस समय पर वाईएस जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल हैं विश्वभूषण ठीक हरिचंदन। ये भी स्टैटिक पोर्शन में बहुत बार पूछता है, नए नए। और
खासकर की जो अभी अभी अपॉइंट हुए रहते हैं उनके बारे में ज़्यादा पूछता है। द्विसदनात्मक है यहाँ पर। अच्छा, द्विसदन का मतलब समझना है, मतलब वह राज्य जिसमें दो सदन होंगे। दो सदन मतलब एक तो विधानसभा होगा और एक विधान परिषद होगा। क्लियर हो गया? तो विधानसभा और विधान परिषद जहाँ पर होते हैं उनको द्विसदनात्मक कहते हैं। तो 100 यहाँ पर 75 सीटें हैं विधानसभा की और 58 सीटें हैं विधान परिषद की। क्लियर हो गया? सबसे बड़ा शहर विशाखापट्टनम, कभी एक बार पूछ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे बड़ा है उच्च न्यायालय। ठीक, हमारे देश में इससे पहले 24 हाई कोर्ट थे, 24 उच्च न्यायालय थे। 25वां उच्च न्यायालय इस बार बना है जो हैदराबाद में, और वो कहाँ बना है? अमरावती, जो कि इसकी विधायी राजधानी है, यानी कि जो इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो अमरावती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे देश का 25वां हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय कहाँ बना है, तो आप बोलेंगे अमरावती में। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? JK माहेश्वरी, क्योंकि ये भी न्यूली अपॉइंटेड हुए हैं अभी, तो ये भी ध्यान रखना है कि JK माहेश्वरी क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्य भाषा यहाँ पर तेलुगु और उर्दू है जो भाषा यहाँ पर बोली जाती है। अब ये मैप देखो, ये आपको दिख रहा होगा, भारत का मैप है। ठीक है, भारत के मैप में अगर आप देखेंगे, ये वाला हिस्सा जो यहाँ पर पीला कर रखा है ये आंध्र प्रदेश है, और आंध्र प्रदेश के आसपास, और ये एक मैप आंध्र प्रदेश का है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश में अगर आप देखेंगे ये वाला पोर्शन जो है ये तेलंगाना है। ठीक है, ये वाला छत्तीसगढ़, ये वाला ठीक उड़ीसा, ये वाला तमिलनाडु और ये वाला कर्नाटक। तो ये इसके क्या हैं? पड़ोसी राज्य हैं। मैप के थ्रू आपको देखना है पड़ोसी राज्यों के बारे में भी। इससे भी स्टैटिक जो क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं कि कौन से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा आंध्र प्रदेश से नहीं लगती है या लगती है, तो थोड़ा बहुत जानकारियाँ होनी चाहिए। क्लियर हो गया? तो अब आगे बढ़ते हैं। उपनाम से भी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार जो है एग्जाम में पूछा गया है, स्टैटिक का ही पार्ट है ये भी। इसे बोलते हैं भारत का चावल का कटोरा। एक मिनट, ठीक है, आंध्र प्रदेश को बोलते हैं भारत का चावल का, ठीक, कटोरा। उसके अलावा भारत का कोहिनूर, क्योंकि यहाँ पर गोलकुंडा की खाने हैं, गोलकुंडा की खाने हैं जहाँ पर से सोना, सॉरी, ये कोहिनूर यानी कि डायमंड निकाला जाता है। और दूसरी बात, यह जो है आपका दूसरी सबसे बड़ी यहाँ पर तटीय रेखा वाला राज्य। तट रेखा क्या कहते हैं? मतलब जो समुद्र के पास वाले राज्य होते हैं उनको बोलते हैं, मतलब जो समुद्र के जस्ट बाद जो आपका लैंड पार्ट शुरू होता है उसको बोलते हैं तट रेखा। अगर मैं आपको दिखाऊंगा मैप में, तो ये देखो, यहाँ पर ये गुजरात से शुरू होता है। अगर आप इसको देखें, गुजरात से शुरू होता है, यहाँ पर ये भी पूरा, यहाँ पर ठीक अरेबियन सी है, ठीक अरब सागर है, और यहाँ पर आपका तमिलनाडु से शुरू होता है और ऊपर वेस्ट बंगाल के पास तक जाता है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, यानी कि बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाले जो भी रीजन होंगे, यहाँ जो लैंड पार्ट है इनको बोलते हैं तट रेखा। तो सबसे बड़ी तट रेखा, कभी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा गया, सबसे बड़ी तट रेखा है गुजरात की। पहला मतलब सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात, और दूसरे नंबर पर है आंध्र प्रदेश। तो अभी हम आंध्र प्रदेश कवर कर रहे हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए कि दूसरी सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य है। राज्य की सीमाएं बता दी मैंने, ठीक। यहाँ पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से मिलती हैं। अब राष्ट्रीय उद्यान जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो दो राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पर फेमस है, एक आपका पापीकोंडा और एक श्री वेंकटेश्वर। तो श्री वेंकटेश्वर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पापीकोंडा भी आपको याद करना है। उसके अलावा वन्यजीव अभ्यारण्य, यानी कि जिसको आप बोलते हो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क थे, राष्ट्रीय उद्यान, अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यानी कि वन्यजीव अभ्यारण्य, जो कि आपके वैसे तो बहुत सारे वन्यजीव अभ्यारण्य, लेकिन इम्पोर्टेंट जो हैं वो यहाँ पर कुछ हैं, ठीक। तो इनके जो नाम यहाँ पर बताते हैं, ठीक। ये आपका पहला कौंडिन्य हो गया, कौरिंगा हो गया, कृष्णा हो गया और कंबलकोंडा। ऐसे आप एक सीरीज में याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी याद होगा, ठीक है। तो पहला कौंडिन्य हो गया, कौरिंगा, कृष्णा, कंबलकोंडा। कौंडिन्य, ठीक, और उसके बाद वो कौरिंगा, कृष्णा और कंबलकोंडा। तो आप एक सीरीज से याद करेंगे तो जल्दी याद होने के चांसेस हैं। उसके बाद आपका पक्षी अभ्यारण्य, यानी कि बर्ड सेंचुरी कह सकते हैं, बर्ड सेंचुरी भी यहाँ पर है आपका। तो इसमें एक हो गया आपका, ठीक, वो ओके, कोलेरू और नेलापट्टू और रोलापट्टू, ठीक है। तो आपका कोलेरू, नेलापट्टू और रोलापट्टू, तो ये आपके हैं पक्षी अभ्यारण्य। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ मंदिर हैं
इंपॉर्टेंट मंदिर हैं, ठीक है। आपका श्रीशैलम मंदिर है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। वेंकटेश्वर मंदिर, जैसे वेंकटेश्वर यहाँ पर आपका नेशनल पार्क भी है, तो वेंकटेश्वर मंदिर भी है। कनिपक्कम मंदिर और आपका कनका दुर्गा मंदिर। कुछ पर्यटन स्थल हैं, चाहें तो याद कर लें। कभी कभार पूछता है गोलकोंडा किला, गोलकोंडा किला यहीं पर है आपका। अभी मैंने बताया था कि आपका गोलकोंडा की खाने भी हैं, जहाँ पर से कोहिनूर निकाला जाता है। उसके अलावा कोलेरू झील है और आपका विक्टोरिया म्यूजियम है, ठीक है। कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में ही पाई जाती है। क्लियर हो गया। उसके अलावा अगर इसके आगे देखो, कुछ यहाँ नृत्य हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, नृत्य थोड़ा जो हिंदी टाइपिंग में। तो नृत्य हैं, डांस हैं, दो दो हैं। एक तो फेमस है कुचिपुड़ी, जो आपको याद रखना है। दूसरा एक और आपका कोलाल्तम, ठीक है। प्रमुख त्योहार, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रमुख त्योहार कौन सा, ठीक, उगाड़ी, यही आपका आंध्र का भी है और तेलंगाना का भी है। कुछ यहाँ पर डैम है, बांध मतलब डैम है। डैम कौन से हैं आपके, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम, ठीक है। और श्रीशैलम मंदिर से भी याद रख सकते हैं कि श्रीशैलम मंदिर भी है, श्रीशैलम बांध भी, और आपका नल्लामल सागर है। ये तीनों डैम आपके कृष्णा नदी पर बनते हैं। कृष्णा नदी कहाँ से है, वैसे कृष्णा नदी निकलती तो महाराष्ट्र से है, लेकिन ये आंध्रा में भी होते हुए जाती है, और उसी में डैम बने हैं ये तीनों, नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और नल्लामल सागर। अगर आजकल का ट्रेंड देखेंगे तो ट्रेंड ये है कि जो एसएससी हो गया, मतलब सीजीएल हो गया, सीएचएसएल, एमटीएस, रेलवे, एनटीपीसी या स्टेट के एग्जाम ग्रुप सी के, उनमें कभी कभार फेमस जो हवाई अड्डे हैं वो भी पूछ ले, ठीक है। तो एक आपका विजयवाड़ा है, ये भी आंध्रा में है। तिरुपति और विशाखापट्टनम, तो ये तीनों कहाँ पर हैं। विशाखापट्टनम में तो आपको पता ही होगा, पोर्ट भी है, बंदरगाह भी है, बहुत बड़ा बंदरगाह है। और उसके अलावा एक यहाँ नदी बहती है, जो नदी निकलती कर्नाटक से है, गोदावरी, सॉरी कर्नाटक से नहीं, महाराष्ट्र से निकलती है, और उसको बोलते हैं दक्षिण की गंगा। क्या बोलते हैं, दक्षिण गंगा। एक्चुअली दो नाम हैं जिसको आपने याद रखना है, बहुत सी जगह आप इसको सर्च करेंगे तो आपको मिलेंगी दो चीज़ें। एक है दक्षिण गंगा, दक्षिण गंगा, और एक है दक्षिण की गंगा। तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है। दक्षिण गंगा कहेगा तो आपका गोदावरी, और दक्षिण की गंगा कहेगा तो कावेरी। थोड़ा सा शब्द का अंतर है, इसको ध्यान रखना। दक्षिण गंगा गोदावरी हो गया, दक्षिण की गंगा कावेरी हो गया। दक्षिण की गंगा इसलिए कहते हैं कि कावेरी में ठीक पूरे साल पानी रहता है, कभी भी, जैसे गंगा नदी में जो कभी नहीं सूखती है, वैसे कावेरी नदी भी कभी नहीं सूखती, इसलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। और दक्षिण गंगा कहा जाता है गोदावरी को, क्योंकि जैसा महत्व गंगा नदी का है जो उत्तर भारत में जहाँ पर कुंभ मेला लगता है, वैसा ही महत्व दक्षिण गंगा मतलब दक्षिण भारत में गोदावरी का भी है। गोदावरी के जो है तट पर एक शहर है, ये भी आपको याद रखना है, नासिक। नासिक शहर है मुंबई में, जो गोदावरी के तट पर है, और यहाँ पर कुंभ मेला लगता है। कुंभ मेला 4 जगह लगता है, नासिक हो गया, उज्जैन हो गया जो कि क्षिप्रा नदी के तट पर है, बाकी जो हरिद्वार और वो हो गया वो इलाहाबाद, ठीक, हरिद्वार आपका गंगा नदी के तट पर, और इलाहाबाद गंगा और यमुना के संगम पर है, ठीक है। दूसरी चीज, अब आपका पौंडीचेरी एक डिस्ट्रिक्ट है, पुदुचेरी जिसको हिंदी में कहते हैं, उसके 4 जिले हैं, ठीक है। 4 जिले में एक एक जिला आपका आंध्र प्रदेश में आता है, एक केरल में आता है, और 2 तमिलनाडु में आते हैं। तो उसमें से एक जिला है यनम। यनम जो जिला है वो आंध्र प्रदेश राज्य में आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछता है पुदुचेरी का कौन सा जिला आंध्र प्रदेश से लगा है, तो वो यनम है, ठीक है। अभी हम आंध्र प्रदेश पढ़ना तो यही पढ़ते हैं सिर्फ, बाकी एक आपका केरला पे और 2 तमिलनाडु पर भी इसके डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। पुदुचेरी जो कि हमारे यूनियन टेरिटरी है। उसके अलावा देखो, एक और चीज़ आपको जो याद रखनी है वो है इसरो। इसरो का जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलुरु कर्नाटक पे, और इसरो बना था 15 अगस्त 1969 को। क्लियर हो गया। 15 अगस्त 1960। बहुत बार पूछता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटक। अब ये क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि यहाँ पर इसरो क्यों लेकर के आए हैं। इसरो इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि इसरो का एक यहाँ पर अंतरिक्ष केंद्र है, श्री वो क्या सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में ये स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो गया। श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। जितने भी आप सुनते हैं कि आज इसरो ने ये वाली मिसाइल लॉन्च करी, या ये वाला मतलब कोई आपका सैटेलाइट है उसको लॉन्च करा है, तो वो ज़्यादातर या लगभग सभी कहेंगे श्रीहरिकोटा से ही आपके प्रक्षेपित होते हैं। और ये श्रीहरिकोटा यहाँ पर नाम जो है उस अंतरिक्ष केंद्र का वो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है। क्लियर हो गया।
इतना आपको समझ में आएगा। बाकी यहाँ पर इसमें सब कुछ दे रखा है इसरो के बारे में, वो आप देख सकते हैं, क्योंकि ये आगे भी जब हम कभी स्टैटिक में जो भी मैंने बोला ऑर्गेनाइजेशन आएंगे ना, तो एक एक करके इसरो को भी लेकर के आएंगे। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, इतना अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया स्टैटिक, जो स्टेट ऑफ द डे था वो था हमारा आंध्र प्रदेश। अब जो हमारा चलेगा वो है इंटरनेशनल या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संस्थाएं। उसमें जो आज हमने ली है वो है सार्क। ठीक हो गया? एक्चुअली आज जो संस्था ली है उसका नाम है सार्क। सार्क की अगर आप फुल फॉर्म देखेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा साउथ एशियन, एक मिनट है, थोड़ा सा जगह देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जरा साइड में लिखते हैं। एस हो जाएगा साउथ एशियन, ठीक, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म होगी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक हो गया? दक्षिण एशिया का ये जो संगठन है, एशिया में जो आपके मतलब साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनका ये एक तरह से ये संगठन है। क्यों बनते हैं संगठन? देखो, क्योंकि पश्चिमी जो देश थे, पश्चिमी देश काफ़ी ज़्यादा आपके प्रगति कर रहे थे, और साउथ एशियन जो कंट्रीज हैं वो उनके कंपैरिजन में उनकी ग्रोथ या डेवलपमेंट विकास जो था बहुत कम था। तो आपस में ही सहयोग करके आगे बढ़ने के लिए उन्होंने एक अपना संगठन बनाया। इस संगठन में जितने देश हैं उनके बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में भी साइन और कहा कि वो आपस में जो व्यापार करेंगे वो मुक्त व्यापार होगा। मतलब एक दूसरे पर जो आपका सेल टैक्स लगता है ना, जो कस्टम ड्यूटीज़ लगती हैं, या फिर जो आयात कर जिसको कहते हैं, जिसको बीच बीच में आप सुन रहे होगे, जब ट्रेड वॉर चल रहा था यूएसए और आपका चाइना के बीच में, तो वो लगातार अपना जो आयात कर को बढ़ाते जा रहे थे। 100% बढ़ा दे रहे हैं, कहीं पर 150% बढ़ा दे रहे हैं। तो वो यही होता है कि जब भी कोई सामान आएगा तो उस पर सेल टैक्स लगाती है। लेकिन जितने ये जो है सार्क की जो कंट्रीज़ हैं, इन्होंने आपस में कॉपरेशन कर रखा है रक्षा के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, और आपका जितनी वस्तुओं का आदान प्रदान, संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। वहाँ पर कल्चर जैसा इंडिया में है, वो तो इंडिया वाले अपना कल्चर और जो साउथ एशियन नेशन है वहाँ जाते हैं, वहाँ स्प्रेड करते हैं, उनको अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, और भी जो कंट्री है इंडिया में आके अपने कल्चर को स्प्रेड करती है, ताकि एक दूसरे की संस्कृति का भी सबको पता चल सके। ठीक है, तो फिलहाल सार्क में जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज़्यादा बनता है वो है कि सबसे पहले तो स्थापना कभी कभार पूछ लेता है। ठीक है, तो ये 8 दिसंबर 1985 को हुई है स्थापना, 8 दिसंबर 1985 को। मुख्यालय है इसका काठमांडू नेपाल में, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आएंगी, संस्था आएंगी, उनके हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो सार्क का हेडक्वार्टर है काठमांडू नेपाल में, और सचिवालय इस मतलब जो यहाँ नेपाल में बना था वो 1987 में बना था इसका। ठीक हो गया? सदस्य देश 8 हैं, तो 8 सदस्य देशों के नाम आपको पता होने चाहिए। भारत हो गया, अफगानिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, मालदीव हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया। इसमें सबसे लास्ट बना था कौन? ठीक, अफगानिस्तान जो देश है वो सबसे लास्ट में बना था। 2007 में जब सम्मेलन हुआ था, 14वां शिखर सम्मेलन, उसमें अफगानिस्तान शामिल हुआ। देखो एक और चीज़ मैं बताऊं, अगर कोई नई तैयारी कर रहा है जिसको आइडिया नहीं है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है उनके सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट होता है कि इनका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है, जो स्थापना है वो भी कभी कभार पूछता है, लेकिन 3 चीज़ें उसमें इंपॉर्टेंट होती है जो मुझे आज तक लगी है। एक तो उनका जो हेडक्वार्टर का मुख्यालय कहाँ पर है, नंबर दूसरा उसमें कितनी कंट्री है, सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री आई है, और नंबर तीसरा प्रेसिडेंट कौन है, या अगर किसी में सेक्रेटरी जनरल होता है, महासचिव जिसको हम कहते हैं, तो वो कौन है। तो यहाँ पर महासचिव हैं, ठीक, एस्ला रुआन, जो कि श्रीलंका से हैं। अभी श्रीलंका के बारे में भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये बस इतना ही आपको ध्यान रखना है सार्क से रिलेटेड। अभी मैं कोशिश करूँगा कि हमारे भारत के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ हमारे जितने ऑर्गेनाइजेशन हैं पहले जो उनके बारे में बात करी जाए। जैसे कि इसके बाद ब्रिक्स से रिलेटेड चीज़ें आ सकती हैं। ब्रिक्स हमारा जो ग्रुप है वो भी, उसमें इंडिया भी पार्ट, और ज़्यादा कंट्रियाँ नहीं हैं। देन धीरे धीरे हम और लेकर के आएंगे। फिर हमारे ही उसके अलावा बिम्स्टेक हो गया, आसियान आसियान हो गया, फिर वर्ल्ड बैंक, और बहुत सारे हैं फिर तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है सार्क के बारे में। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। अब जो मैंने तीसरी चीज़ कही थी वो ये होगा कि आपका कैपिटल करेंसी लेकर के आऊँ। तो आज मैंने क्या करा है कि कैपिटल करेंसी में सार्क के ही देश ले लिए हैं, क्योंकि सार्क हमारे इसमें जितने देश हैं पड़ोसी आएंगे। पहला टारगेट होगा कि एशिया के मैक्सिमम देशों की आपको कैपिटल करेंसी पता हो, और अगर किसी में नए नए कोई अपॉइंट हुआ है, कोई वहाँ पर
प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताया जाएगा। ठीक है, तो मूव करते हैं कैपिटल करेंसी। और ये ट्रिपल सी रूल है, क्योंकि मैंने भी इसी तरह से याद करा था, जहाँ से मैं मतलब पढ़ता था, कोशिश करता था सीखने की, तो मेरे को ये बहुत अच्छी चीज़ लगी। उनकी ये बात है जहाँ से मैं मतलब बहुत पहले पढ़ा करता था। तो जो अच्छी चीज़ लगती है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ, वो हमें भी किसी ने पढ़ाया या फिर हमसे किसी ने कहा तुम ऐसे याद करो, तो वो काफ़ी अच्छा है। तो वो ट्रिपल सी रूल है। ठीक है, कोशिश करो ट्रिपल सी से। ट्रिपल सी का मतलब होता है, एक हो गया सी का मतलब हो गया आपका कंट्री, दूसरे सी का मतलब कैपिटल, और तीसरे सी का मतलब हो गया करेंसी। तो आपको कंट्री, कैपिटल, करेंसी ट्रिपल सी रूल में याद करना है। ऐसा नहीं कि एक बार आज आज पढ़ी जितनी कंट्री हैं सबकी जो है कैपिटल करेंगे, अगले बार फिर उनकी जो करेंसी पढ़ेंगे, थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भारत यानी कि इंडिया, इसकी आपका कैपिटल नई दिल्ली, और रुपया क्या है उसकी करेंसी है। अफगानिस्तान की काबुल यहाँ पर कैपिटल है, और अफगानी जो है वहाँ पर करेंसी है। बांग्लादेश की ढाका टका, ये बहुत आसान याद है ना, ढाका टका ढाका टका ढाका टका, बांग्लादेश याद हो जाएगा। भूटान का थिम्पू हो गया नगुल थ्रम, ये थोड़ा लिखने में दिक्कत होगा, नगुल थ्रम कहते हैं। ठीक है, या कभी कभी ट्रम भी रहता है, नगुल थ्रम है। ठीक है, ऐसे नगुल ट्रम भी कह लोगे, इंग्लिश में ऐसे ही लिखा जाता है, तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन यही हुआ, नगुल ट्रम। ठीक हो गया। मालदीव की माले और रुपया, नेपाल की काठमांडू रुपया, पाकिस्तान की इस्लामाबाद रुपया, श्रीलंका की देखो दो कैपिटल हैं एक्चुअली, लेकिन जो यहाँ लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। आपने अभी तक कोलंबो सुना होगा, कोलंबो वहाँ पर आपका दूसरी कैपिटल है, तीन जैसे स्टेट मैंने बताया था वहाँ पर, लेकिन जो मेन जो कैपिटल है श्रीलंका की वो है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे, और यहाँ की करेंसी है रुपया। बाकी कोलंबो भी वहाँ पर कैपिटल है, विधायी कैपिटल कह सकते हैं आप इसको कोलंबो को। ठीक है, बट जो लेजिस्लेटिव जो कैपिटल होती है इंपॉर्टेंट वही होती है, तो श्रीलंका की श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। ठीक है, रुपया वहाँ पर करेंसी है। ठीक है, मतलब वहाँ की जो करेंसी रुपया। तो ये कुछ स्टेट है जिनको आपने ट्रिपल सी रूल से ही याद करना। बॉक्स मेथड में अगली बार कोशिश करेंगे कि एक बॉक्स में आपको दिए जाए ये सारी चीज़ें, ताकि और देखने में भी अच्छा लगे और याद करने में भी आसानी रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आएगा। यहीं पर मैं एक और चीज़ ऐड कर देना चाहता हूँ। अभी हमने पढ़ा था आंध्र प्रदेश, जब पढ़ रहे थे हम, सॉरी, आंध्र प्रदेश जब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था वहाँ पर 3 कैपिटल है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनकी 2 कैपिटल हैं, सिर्फ नाम बता देता हूँ। एक है महाराष्ट्र जिसकी 2 कैपिटल हैं। 2 कैपिटल कौन कौन सी हैं? एक तो बॉम्बे आपने सुना होगा, और एक नागपुर। ठीक हो गया। और दूसरी फिर हिमाचल प्रदेश है जिसकी 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। तीसरा स्टेट अभी अभी उत्तराखंड बना है जिसकी 2 हैं, देहरादून और गैरसैंण। ठीक हो गया। उसके अलावा यूनियन टेरिटरी में JNK है, JNK की भी 2 हैं। यूनियन टेरिटरी बन चुका, पता ही होगा आपको। JNK की एक है आपका श्रीनगर, कश्मीर और श्रीनगर ही रहेंगी ना, कश्मीर और श्रीनगर 2 कैपिटल हैं JNK की भी। क्लियर हो गया। तो अब ये यहाँ पर मेरे को याद से आ गया, अभी बीच वीडियो में ही जब प्रेजेंटेशन बना रहे थे तब तक डिक्लेरेशन नहीं हुआ था, लेकिन अभी ध्यान आ गया तो मैंने उसको बता दिया। क्लियर हो गया। तो ये उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, कॉमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और देखते रहें हमारा चैनल स्टडी सर्च पॉइंट।